राम राम भाइयों। हमारे गांव में कहा जाता है कि आदमी जब 60 साल का हो जाता है तो वो सटिया आ जाता है। तो कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हालात भी आजकल ऐसे ही नजर आ रहे हैं, जो ये सोशल मीडिया पे आके उजूल फुजूल बयान देते हैं। ज्ञान की कमी हो तो वहां कम ही बोलना चाहिए, क्योंकि मुंह खोलो और गोबर निकले तो कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया है मुंह बंद रखना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनने से रोक दिया था सन 1919 में। तो इसी बात की हमने भी जांच करने के लिए इतिहास को खंगाला जितना हो पाया बाय नेट। अब उसमें तो पहले बार में यही लिख के आ रहा है कि ई जो दावा किया जा रहा है कि अंग्रेजों ने जज बनने से रोक दिया ब्राह्मणों को, तो गलत है, सरासर गलत है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य यकीन ना हो तो जाके सर्च करिएगा, तब आके कुछ भी भसड़ करिएगा इंटरनेट पे, ठीक है। इंटरनेट पर जब हमने 1919 के बारे में सर्च किया तो वहां पे कुछ नहीं निकला। ये बात निकल के आई 1921 की, जहां मद्रास प्रेसिडेंसी में कुछ ऐसी बातें हुई थी, क्योंकि वहां पे मामला ये था कि 3% ब्राह्मण लगभग 70-75% सरकारी नौकरियों पे मतलब वही उपस्थित थे, या सरकारी नौकरियों पे उन्हीं का कब्जा मान सकते हो। तो सामाजिक ये जो मतभेद है कहीं कहीं बढ़ रहा था, और इसमें कोटा डालने का काम हुआ था, जातिगत कोटा यहाँ पे नौकरियों के लिए, ताकि जो असंतोष फैला था उस समाज में उन दोनों को इक्वल किया जा सके। ठीक, तो इस प्रकार से 1921 में किसी के चरित्र पर कोई बात नहीं हुई थी, जबकि सामाजिक बैलेंस बनाना था। ये बात इसलिए आई थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब अधूरी बातें भरी हो दिमाग में तो उसको पब्लिकली आके शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं वो गलत बयान आपका ना समाज में जहर बनने का काम करता है। और वैसे तो हर कोई जानता है कि अंग्रेज कोई दूध के धुले नहीं थे। वो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, डिवाइड एंड रूल। और कुछ लोग इसी का शिकार तब थे, और कुछ लोग इसी का शिकार अब भी हैं, जो उसके इस डिवाइड एंड रूल को फॉलो कर रहे हैं। वो समझ नहीं पाए, क्योंकि अंग्रेज इतना पढ़े लिखे, इतने दिमाग से आगे ही थे कि वो इंडियंस को बेवकूफ बनाना चाह रहे थे। एक्चुअल में बात ये भी है कि ये कांग्रेस के नेता कुछ ऐसे नेता जो अंग्रेज की नाक में दम कर रखे थे। अंग्रेज कौन से बड़ी परेशानी होने लगी थी, और वो कौन थे, अभी नाम लेता हूं। वो पढ़े लिखे लोग थे, और उनकी कार्यशैली जो है अंग्रेजों को डिस्टर्ब कर रही थी। अंग्रेजों को एक समय पे ऐसा लगने लगा था कि अगर ये हमारे लिए ऐसे ही अपने समाज को संगठित करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी शासन करने की ये जो आजादी है छिन जाएगी भारत से, और हमें भारत छोड़ के भागना पड़ जाएगा। वो परेशान हो गए इस बात से, क्योंकि अंग्रेजों पे हावी हो रहे थे, और इसी हावी होने की प्रक्रिया को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली कि दलितों को और ब्राह्मणों को या समाज में एक फूट डाला जाए, और जिसमें समाज खुद उलझ जाए और हमसे बहसबाजी या हमसे लड़ाई करने के लिए सामने ना आए, वो आपस में ही लड़ता रहे। उन बाल गंगाधर तिलक, गोखले, मालवीय, ऐसे कई सारे नेता हैं जिनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। अंग्रेज इन्हीं को दबाने के लिए, इन्हीं को तोड़ने के लिए ऐसी प्लानिंग्स कर रहे थे, जिससे तो दलितों को लगने लगे कि ये हमारे ही मसीहा हैं अंग्रेज, और समाज में फूट पड़ेगी, जिससे इनकी कुर्सी बची रहेगी और ये शासन करते रहेंगे। मौर्य जी के हिसाब से माना जाए तो ब्राह्मण जातिवादी होता है। वो न्याय करता है तो जातिवाद को देख के करता है, लेकिन मैं अगर आज के टाइम पे कह दूं मौर्य जी, तो सबसे बड़े जातिवादी आप हैं। आपकी हर एक सोशल मीडिया पे कहीं कहीं जाति भरा विवरण निकल के आएगा। कहीं ना कहीं आप भी इस मानसिकता के गुलाम है। जातिवादी आपके भी कंठस्थ हो चुकी है, दिमाग में भरा हुआ है। मौर्य जी, आपकी पोल पट्टी अगर खोलना चाहो तो कौन क्या नहीं खोल सकता हूँ। एक्चुअली आपने सभी राजनीतिक पार्टियों का पूरे तरीके से फायदा उठाया, वो चाहे बसपा रही हो, सपा रही हो, बीजेपी रही हो। अंततः आपने इन सभी पार्टियों से किनारा करते हुए और आप अपनी पार्टी बना लिए हैं। किस लिए? समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए नहीं, खास करके अपना राजनीतिक स्तर बढ़ाने के लिए और अपना परिवार पालने के लिए। ठीक है, जनता को गुमराह करते रहेंगे तभी आपकी ये राजगद्दी चलने वाली है, वरना अगर जनता समझदार हो जाएगी तो वो शायद आपको वोट दे के विधायक चुनना भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि जनता समझदार
होना भी नहीं चाहती है और आप इसी का फायदा उठाते हैं, उसको बरगलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। जैसे अंग्रेजों ने फूट डालने का काम किया और वैसे ही आप उन्हीं के रास्ते पे चल के समाज को लड़ाते हैं, दलित दलितों में और दलित को ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों को दलितों से। मतलब समाज के हर एक व्यक्ति को उस समाज से लड़ाना है जो उससे कहीं कहीं कमजोर हो या कोई भी ऐसी चीजें हो जिससे या तकरार बने। हिंदू मुस्लिम, फिलहाल हिंदू मुस्लिम तो आप नहीं करते हो, लेकिन हिंदूवादी में बहुत फूट डालने की कोशिश की है। आप अपने पोस्ट पे जाकर देखिए, ये चीजें बताती हैं, नहीं तो एआई लगाइएगा, खटाखट निकल के आएगा, समझ रहे हैं। और रही बात जज की, जज न्यायिक जो निर्णय लेता है वो कहीं न कहीं अपनी जात को देख कर लेता है। दो नाम ऐसे नाम बता रहा हूँ, श्री प्रसाद मौर्य जी, आपने जस्टिस पीएन भगवती का नाम सुना है ना, ये वही जज हैं, ब्राह्मण जज हैं, जिन्होंने जनहित याचिका की शुरुआत की थी। और तो ये कभी भी जात देखकर इन्होंने नहीं बनाया था, ये सबके लिए फायदेमंद है। और वहीं जस्टिस अगर आप देखा जाए तो कृष्णा अय्यर, उन्होंने क्या किया था, जो जेल में थे कैदियों के लिए, उन्होंने बहुत उनको न्याय दिलाने का काम किया था। जरा सोचिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा। वो कभी कैदियों में ये नहीं देखे थे कि ये ब्राह्मण कैदी होगा तभी हम उसके लिए न्याय का ये बना रहे हैं नियम। उसमें सारे कैदी चाहे जो भी होंगे, किसी भी जात धर्म के होंगे, उन सबके लिए वो वही न्याय मिलना होगा जो एक किसी को मिलेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब तक आपके दिमाग में, मानसिकता में जब तक जातवादी कीड़ा भरा रहेगा और समाज में फूट डालने का आप सोचते रहेंगे ना, तब तक आपके स्तर में कभी भी अगर देखा जाए तो अच्छी चीजें आ ही नहीं सकती, क्योंकि गोबर भरा हुआ दिमाग में। हाँ, मेरी बात हो सकता है कि उनके समर्थकों को बुरी लग रही हो, लेकिन मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ फैक्ट बोल रहा हूँ। और समझदार हो खुद भी तो जाके आप गूगल कर सकते हो, सारे निकल के आएंगी। आप सिर्फ ब्राह्मण को आरोप देना कहाँ की मतलब अच्छी बातें नहीं है आपकी। ठीक है, आप पार्टी बनाए हो तो क्या लगता है कि आप कभी ब्राह्मण के द्वार पे जाएंगे नहीं, आप उनसे वोट मांगने? ऐसा भी संभव नहीं है। और ऐसा भी संभव नहीं है कि ब्राह्मणों को देश से भगा दोगे आप, समझ गए। संविधान बना है, उसने सबको आजादी दे रखी, छूट दे रखी है, सब यहीं रहेंगे। और रही बात नौकरी की, जज की, तो तब भी बनते थे, आज भी बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे, क्योंकि जो व्यवस्था हमारे संविधान ने दी है, उस संवैधानिक व्यवस्था को फॉलो करते ही हुए ही वो किसी पद पे जाके बैठते हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के दरवाजे पर नहीं आते हैं नौकरी मांगने कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमको जज बना दीजिए, हमको किसी भी सरकारी सेवाओं में लगा दीजिए। जबकि आप जनता के दरवाजे पे जाके भीख मांगते हो वोट की, कि हमको वोट देके हमें विधायक मंत्री बना दीजिए, और तभी इस पद पे पहुंच पाए हो। तो आप याद रखिएगा, आपको दरवाजे जाने की जरूरत है, लेकिन किसी ब्राह्मण को किसी पद पे काम करने के लिए आपके दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी काबिलियत पे, अपने दम पे ही जाके वो उस पोस्ट पे अपनी सर्विस, अपनी जॉब करेगा। बाकी मुझे लगता है कि इतना बहुत है, काफी है समझाने के लिए। एंड अगर आपको ब्राह्मण का नाम ही चाहिए ना, तो जाके गूगल करिएगा, बहुत से ऐसे ब्राह्मण निकल के आएंगे जिन्होंने आजादी में कभी भी जाति नहीं देखी थी कि ये हम ब्राह्मण के लिए ही कर रहे हैं। मंगल पांडे ने गोली चलाई थी, कभी ये नहीं सोचा था कि इससे सिर्फ हमारे लोगों को, हमारी जाति के लोगों को आजादी मिलेगी या हमारी जाति के लोगों का ही अच्छा होगा, उद्धार होगा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था, उन्होंने देश के बारे में सोचा था। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो, अगर सर्व शिक्षा अभियान किसने शुरू कराया था, जाके सर्च करो। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसमें सिर्फ हमारी जातियों के बच्चे जाएंगे पढ़ने। सर्व शिक्षा अभियान में सारे जाति के, सारे धर्म के कोई भी जा सकता है, और लोग जाते भी रहे हैं। तुम्हें अगर जानकारी हो तब पता करना, ठीक है। जो सामाजिक मतभेद थे, जातीय व्यवस्था थी, और चलो बताता हूँ, गणेश उत्सव होता था ना, कहाँ होता है तुम सर्च कर लेना, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी बोलूंगा तो। उस उत्सव को हमारे ही समाज के, ब्राह्मण समाज के एक ऐसे नेता थे, उन्होंने उसको सार्वजनिक बनाया ताकि हर सभी जात के लोग उसमें शामिल हो सकें। ऐसा उत्सव बनाया गया उसको कि कोई रोक टोक ना हो। ये क्यों बनाया गया था? सामाजिक समरसता बनाने के लिए, ताकि सभी लोग एक हो सकें और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकें। तो उन्होंने समाज को एक करने का काम किया था। लेकिन आज हमारे पास कोई काम नहीं है, हम बैठे हैं, बस सोशल मीडिया का जमाना है, नेट मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है, आराम से धीरे से माइक उठाओ या फिर कुछ आके अड़बड़ तड़बड़ बोल दो। या तो सोशल मीडिया में बने रहने का आपको शौक है, या तो समाज में फूट डालने का काम करना चाहते हैं आप मौर्य जी, तो प्लीज कुछ भी आके बक 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 करने से बेहतर है कि आप कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करें, ताकि जो भी सुने उसको बुरा ना लगे। और नहीं तो फिर मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग आपको
आके जवाब देंगे। फिलहाल मेरी तो बुद्धि हो सकता हो कि कम लेवल की हो, मैंने इंटरनेट से ही डेटा को फाइंड किया है, लेकिन जो आपके बारे में बहुत डीप जानता होगा ना, वो आपकी आके यहाँ पे चिथड़ी भी खोल सकता है। इन सब चीज़ों से बचे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वो प्लीज़ लाइक कर दे और वीडियो को वहाँ तक शेयर करें जहाँ तक इनके समर्थक हों या इनके जैसे ऐसे प्राणी बैठे हों, उन सबको ये वीडियो जानी चाहिए। उनको लगे कि अगर मैं गलत बोलूँगा तो कहीं न कहीं पोल पट्टी खुलेगी। जय हिंद, धन्यवाद।